नाउ 7 इस वीडियो में हम इंटेलिजेंट एजेंट को समझने वाले हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के ऊपर जंप करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट इज वन विच कैन टेक इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स एक्चुएटर्स। एंड इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट्स एक्शंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव अ गोल। तो बेसिकली ये डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि एक इंटेलिजेंट एजेंट अपने सेंसर्स की मदद से एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है एंड देन अपने एक्चुएटर्स के मदद से एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। एंड जो भी एक्शन वो परफॉर्म करता है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि वो जो एक्शंस है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड हो, मतलब उससे उसका गोल अचीव होना चाहिए, ये वो हमेशा इंश्योर करता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सेंसर्स और एक्चुएटर्स का मतलब क्या होता है। अगर सपोज मैं एक ह्यूमन एजेंट हूँ तो मेरे सेंसर्स क्या होंगे? मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे कान, मेरी स्किन या मेरा टंग, ये मेरे सेंसर्स होंगे जिससे मैं चीज़ों को सेंस कर सकता हूँ। और फिर मेरे एक्चुएटर्स क्या हो गए, मतलब किन चीज़ों की वजह से मैं एक्शंस ले सकता हूँ। मेरे हाथों की वजह से मैं एक्शंस ले सकता हूँ, मेरे पैरों की वजह से मैं एक्शंस ले सकता हूँ, राइट। सो बेसिकली मेरे हाथ और पैर मेरे एक्चुएटर्स हो गए। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी की सारी चीज़ें आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करो कि मैं एक एजेंट हूँ एंड मैं मेरे किचन में हूँ। अब मेरे किचन में एक गरम तवा यानी कि हॉट पैन है एंड मैं बाय मिस्टेक उस हॉट पैन को टच कर लेता हूँ। अब जब मैं उस हॉट पैन को टच करूँगा तो मेरा जो स्किन है यानी कि जो मेरा सेंसर है वो इस बात को सेंस करेगा कि मैंने किसी हॉट एलिमेंट को टच कर लिया है। मेरा जो सेंसर है यानी कि मेरा स्किन वो एनवायरनमेंट से इस बात को सेंस करेगा या एक इनपुट लेगा कि मैंने किसी हॉट एलिमेंट को टच कर लिया है, राइट। अब जब वो इनपुट लेगा कि उसने किसी गर्म एलिमेंट को छू लिया है, तब वो इनपुट अपने दिमाग के अंदर वो देगा, ठीक है। मतलब वो दिमाग को बोलेगा कि भाई मैंने एक गर्म एलिमेंट को छू लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे बता। अब अंदर दिमाग क्या करेगा? ऑब्जर्व द इनपुट, मतलब जो भी इनपुट उसको मिला है उसको ऑब्जर्व करेगा एंड उसके बाद स्कैन डेटाबेस फॉर करस्पॉन्डिंग एक्शन, मतलब जो भी उसको इनपुट मिला है उसके हिसाब से अपने डेटाबेस को स्कैन करेगा। अब इस डेटाबेस में क्या है? डेटाबेस ऑफ इनपुट एंड एक्शंस, मतलब बेसिकली अगर ये इनपुट है तो उसका एक्शन ये होना चाहिए, अगर वो इनपुट है तो उसका एक्शन वो होना चाहिए। ये सारी की सारी लिस्ट है इस डेटाबेस के अंदर। तो बेसिकली इस डेटाबेस को वो स्कैन करेगा एंड उसके बाद एक्शन इज गिवन एज आउटपुट। जो भी एक्शन मुझे लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, वो एक्शन एज अ आउटपुट आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एंड वो एक्शन क्या होगी कि फटाक से हाथ वापस ले लो, राइट, ये एक्शन होगा। अब उसके बाद देयर इज सेट इंटरनल स्टेट टू द एप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब जो भी इंटरनल स्टेट है उसको उस एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए सेट किया जाएगा एंड देन उसके बाद वो जो एक्शन है वो मैं परफॉर्म करूंगा मेरे एक्चुएटर्स के थ्रू। एंड मेरा एक्चुएटर क्या होगा? मेरा वो हाथ जिसको मैंने टच किया था उस गर्म एलिमेंट को। एंड ऑब्वियसली एक्शन क्या होगा? मैं उस हाथ को वापस ले लूंगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? इन शॉर्ट एनवायरनमेंट से मैंने इनपुट लिया विद द हेल्प ऑफ माय सेंसर्स जो कि है स्किन, एंड इनपुट क्या लिया कि मैंने एक गर्म एलिमेंट को छू लिया है। इनपुट लेने के बाद वो इनपुट मेरे ब्रेन के अंदर जाएगा फॉर प्रोसेसिंग एंड ब्रेन के अंदर क्या होगा? ऑब्जर्व द इनपुट, ब्रेन इनपुट को ऑब्जर्व करेगा, अपने डेटाबेस को स्कैन करेगा, देन डेटाबेस बोलेगा कि अगर ये इनपुट है तो उसका एक्शन ये होना चाहिए, ठीक है। सो फिर वो जो एक्शन है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे जो पूरा का पूरा इंटरनल स्टेट है उसको उस एप्रोप्रिएट एक्शन के अनुसार सेट कर दिया जाएगा एंड देन उसके बाद वो जो एक्शन है विच इज उस हाथ को वापस ले लो, वो एक्शन परफॉर्म कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ माय एक्चुएटर जो कि मेरा हाथ है। एंड अगेन एक्शन क्या होगा कि मैं मेरे हाथ को वापस ले लूंगा। सो बेसिकली ये यहाँ पे होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे जिस एजेंट की मैंने बात की थी वो एक ह्यूमन एजेंट है, मैं एक इंसान हूँ, राइट। तो ऐसे अलग अलग एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक एजेंट। बट जो भी एजेंट होता है भले उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हो सकती है बट जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। अब जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट है उसके टोटल 6 फीचर्स होते हैं। नाउ द पहला फीचर इज रिएक्टिवनेस, मतलब जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो हमेशा एक एक्शन को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे गरम पैन के केस में ही अगर सपोज उसने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हाथ वापस नहीं लिया होता तो वो हाथ जल जाता था, राइट। बट उसने ऐसा होने नहीं दिया, उसने उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हाथ वापस ले लिया, ओके। इसलिए कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज प्रोएक्टिवनेस, मतलब बेसिकली एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाना।
लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक एजेंट किसी दूसरे एजेंट के साथ या किसी एक इंसान के साथ चेस खेल रहा है, तो अभी उसके पास 16 एलिमेंट्स होंगे उसके, राइट। एलिमेंट्स मतलब बेसिकली वो राजा या हाथी घोड़ा वो सारी चीज़ें, तो वैसे 16 एलिमेंट्स होता है, राइट। तो वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा कि उसका एक एलिमेंट मर रहा है उस सिचुएशन में या 2 एलिमेंट्स मर रहे हैं इस सिचुएशन में। अगर 1 या 2 एलिमेंट्स मर भी रहे हैं बट उनके मरने की वजह से उसका जो गोल है विच इज सामने वाले को चेकमेट करना, अगर वो गोल अचीव हो रहा है then that is totally fine। मतलब बेसिकली वो अपने गोल को अचीव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सोशल एबिलिटी। मतलब बेसिकली जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो दूसरे एजेंट के साथ भी कम्युनिकेट या इंटरेक्ट कर सकता है, और इसमें इंसान भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ऑटोमेटिक कार या सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वो भी चलते चलते या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी वक्त पे एक इंसान से इंटरेक्ट कर सकती है। और हमने ये मूवीज़ में भी देखा है कि एक इंसान एक सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर के कोई फीचर्स है, फॉर एग्जांपल वो इंसान बोलेगा प्ले दिस सॉन्ग एंड वो गाड़ी वो सॉन्ग प्ले भी करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिकली एक इंटेलिजेंट एजेंट ऐसे अलग अलग एजेंट्स के साथ और इंसानों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सेल्फ लर्निंग। मतलब बेसिकली एक इंटेलिजेंट एजेंट हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार अपने बिहेवियर्स को अपडेट करते रहेगा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अपने नॉलेज को हमेशा ही इम्प्रूव करते रहता है बेस्ड ऑन इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड द फिफ्थ फीचर इज मूवेबल। मतलब एक्शंस परफॉर्म करते समय एक इंटेलिजेंट एजेंट फ्रॉम वन मशीन टू सेकेंड मशीन मूव कर सकता है। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट फीचर इज सेल्फ गवर्निंग। इसका मतलब एक इंटेलिजेंट एजेंट का अपने एक्शंस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में और लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप एक लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। बाकी हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।